सुने, कुर्बानी के जानवर का क्या हुआ? यार अभी जानवर की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है और राशन का भी सोचना है। अच्छा, तो किसी से उधार ले लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल कुर्बानी का लाखों टन गोश्त उन लोगों तक कभी पहुंचता ही नहीं जिनके लिए ये असल में था? क्या हमारी कुर्बानी महज एक मीट फेस्टिवल बनकर रह गई है? इस बार बकरीद पे क्या ला रहे हो? यार मेरे बाबा एक बकरा लेके आए हैं। बस एक बकरा? यार मेरे बाबा तो 3-3 बकरे लेकर आए हैं। कुर्बानी सिर्फ एक रिवायत नहीं बल्कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अजीम आजमाइश की याद है जब वो अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए थे। ज़राए बताते हैं कि कुर्बानी ये सबक देती है कि अल्लाह के हुक्म के सामने हम अपनी सबसे प्यारी चीज़ भी छोड़ सकते हैं। भाभी, इस साल बकरे की रान भिजवा देना, पिछले साल की तरह हड्डियां ना भिजवाना। आज दुनिया भर में 200 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान ये कुर्बानी करते हैं। लेकिन क्या हम खलीलुल्लाह के इस लक़ब की लाज रख रहे हैं? अच्छा गोश्त फ्रीजर में रख के हड्डियां हमें थमा दी, ये क्या जुल्म है? सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ जानवर ज़बह कर रहे हैं या अपनी अना और पसंदीदगी को भी? कुर्बानी का असल मकसद गोश्त नहीं बल्कि वो तक़वा और सब्र है जो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से वादा किया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल से मक्का तक जो सफ़र किया वो ईसार और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल का था, ना कि दिखावे का। इस बार कुर्बानी सिर्फ गोश्त की नहीं, अपनी पसंद की तकसीम की भी करें। हकदार का हक उसकी दहलीज तक पहुंचाएं।